आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न संख्या 1। तो चलिए प्रश्न को पढ़ लेते हैं। प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग इसके उल्टा मानेंगे √5 एक परिमेय संख्या है। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। माना √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, √5 को जब हम लोग परिमेय संख्या माने हैं तो हम लोग लिख सकते हैं √5 बराबर p/q, क्योंकि p/q के रूप में जो रहता है उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे जहाँ p और q सअभाज्य पूर्णांक हैं और q बराबर 0 नहीं है। तो चलिए इसको पहले हम लोग लिख लेते हैं, फिर हम इसके बारे में आपको समझाएंगे। जहाँ p और q सअभाज्य पूर्णांक हैं और q बराबर 0 नहीं है। तो देखिएगा सअभाज्य किसे कहते हैं। जैसे यहाँ पर हम ले लेते हैं 1/3। तो वैसी संख्या जो स्वयं से भाग लगे या फिर 1 से लगे तो उसे सअभाज्य संख्या कहते हैं। तो 1 तो है वह सिर्फ 1 से ही लगेगा, लेकिन 3 जो है वह 1 से भी लगेगा और 3 से भी लगेगा। इस दोनों से को छोड़कर किसी अन्य संख्या से जब यह भाग लगेगा तो यह सहपूर्णांक नहीं होगा, यानी कि सअभाज्य पूर्णांक नहीं होगा। क्योंकि जब दूसरी संख्या से लग जाता है स्वयं को और 1 को छोड़कर तो वह भाज्य संख्या होता है। ठीक है, और इस प्रकार से भी आप समझ सकते हैं, जिस संख्या का HCF 1 होता है उसको सअभाज्य संख्या कहते हैं। HCF मतलब मस। तो 1 और 3 का भी मस 1 ही होगा, क्योंकि इसमें कुछ कॉमन नहीं है 1 को छोड़कर। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। फिर यहाँ पर हम लिखते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, तो चलिए आइए यहाँ पे हम लिख लेते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं √5 का वर्ग और बराबर p/q का वर्ग। तो जब √5 का वर्ग हम लोग करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिएगा। √5 का वर्ग यानी कि हम लोग लिख सकते हैं √5 गुना √5। जब √5 में √5 से हम लोग गुना करेंगे तो हम लोग को सिर्फ 5 ही मिलेगा, रूट से रूट ख़त्म हो जाएगा। तो आइए ये भी हम बताते हैं कि रूट से रूट ख़त्म हो जाता है तो क्यों हो जाता है और सिर्फ हम लोग को 5 क्यों मिलता है। तो देखिए, अगर √5 में √5 से हम लोग करते हैं तो √5 यानी कि √25 हम लोग को मिलता है। ठीक है, और √25 यहाँ है तो यहाँ से हम लोग को वर्गमूल यहाँ पे निकल जाएगा 5। तो इसलिए रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा और डायरेक्टली हम लोग को मिल जाएगा 5। तो चलिए इसको हम लोग लिख लेते हैं, देखिएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 बराबर p² बटा q²। ठीक है,
अब देखिए इसको हम तिर्यक गुना कर देते हैं। जब बराबर में रहता है तो तिर्यक गुना होता है, ठीक है। तो 5 में क्यू स्क्वायर से होगा तो क्या हो जाएगा, 5 क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, ठीक है। अब इस 5 को हम बराबर के इस साइड भेजेंगे तो भाग में हुआ, क्यों, क्योंकि इस साइड गुना में है, जब बराबर के इस साइड में जाएगा तो वह भाग में हो जाएगा। तो क्या होगा, क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर और बटा में 5, ठीक है। इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। अब आइएगा, उसके बाद हम लिखते हैं जहाँ पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, जहाँ पी स्क्वायर 5 से विभाजित है। देखिए पी स्क्वायर के बट्टा में 5 है तो 5 से ही विभाजित है, तो हम लोग लिख लेंगे जहाँ पी स्क्वायर 5 से विभाजित है तो पी भी 5 से विभाजित होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग स्थिति फर्स्ट मान लेते हैं, स्थिति फर्स्ट। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे हम यहाँ पे बोल रहे हैं अगर 5 जो है 5 का स्क्वायर अगर 5 से विभाजित है, ठीक है, तो 5 भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। आइए देखिएगा यहाँ, उसके बाद तब p का एक गुणनखंड 5 होगा। हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे तब p का एक गुणनखंड 5 होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे आइएगा, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, p बराबर 5 बोल रहा है p का एक गुणनखंड 5 हुआ, यानी कि अगर हम आपको बोले यहाँ पर 25 है तो इसमें कम से कम तो 5 इसमें एक गुणनखंड होगा ही, इसका मतलब गुणनखंड तोड़ेंगे तो हम लोग को 5 गुना 5 मिलेगा। तो हम लोग लास्ट वाले को क्या मान सकते हैं, m भी मान सकते हैं। जैसे हम आपको अगर बोले कि 4, यहाँ पे 4 जो है तो 4 का कम से कम एक गुणनखंड 2 तो होगा ही, इसका 2 गुना 2 होगा इसका गुणनखंड, तो हम लोग साइड वाला को m मान सकते हैं, लास्ट वाला को, ठीक है। तो चलिए आइएगा यहाँ पे हम लोग देखते हैं p बराबर 5m, जो कि जो शेष मतलब जो लास्ट में बचेगा उसको हम लोग m मान सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखिएगा p का मान समीकरण 1 में अब हम लोग रखेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं p का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो हम लोग 1 में रख देते हैं p का मान। चलिए आइए यहाँ पे देखिएगा समीकरण 1 जो है आपको दिखाई दे रहा होगा 5 क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 5 क्यू स्क्वायर अब बराबर पी स्क्वायर की जगह हम लोग 5m लिखेंगे, और p का स्क्वायर है तो हम लोग 5m का भी क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। इतना में कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 क्यू स्क्वायर और बराबर जब 5 का स्क्वायर टूटेगा तो 5 25 और यहाँ पे हो जाएगा m स्क्वायर, ठीक है। अब इधर गुना में है, अगर इसको हम बराबर के इस साइड में भेजते हैं तो यह भाग में हो जाएगा। तो हम लोग इसको लिखेंगे 5 क्यू स्क्वायर बट्टा 25 और बराबर m स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ से यह कट जाएगा, 5 25 नीचे में 5 होगा, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर बट्टा 5 बराबर m स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं,
फिर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे यहाँ क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, तब क्यू भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, इसको हम लोग स्थिति सेकंड मान लेते हैं, स्थिति सेकंड मान लेते हैं इसको हम लोग। अब आइएगा स्थिति फर्स्ट एवं सेकंड से, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे स्थिति 1 एवं 2 से स्पष्ट होता है कि P बाई Q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है ना, स्थिति फर्स्ट एवं सेकंड से स्पष्ट होता है कि P बाई Q एक परिमेय संख्या नहीं है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे परिमेय संख्या नहीं है, तब √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो आप इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 2, तो चलिए प्रश्न को पढ़ लेते हैं। प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग इसके उल्टा मान लेंगे, 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। माना, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। जब हम लोग 3 + 2√5 को परिमेय संख्या माने हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर 3 + 2√5 बराबर P बाई Q, क्योंकि जो संख्या P बाई Q के रूप में होता है उसे हम लोग परिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे जहाँ P और Q सह-अभाज्य पूर्णांक हैं। और Q बराबर 0 नहीं है। ठीक है, इतना हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिएगा, जब यहाँ पर +3 है, ठीक है, लेकिन इसको हम बराबर के इस साइड भेज रहे हैं, तो यह माइनस में हो जाएगा। इसके सामने कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का चिन्ह रहता है। ठीक है, जब कोई भी संख्या के आगे कोई भी चिन्ह न रहे तो वह प्लस होता है। तो आइए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 2√5 बराबर P बाई Q, और इधर प्लस में है, बराबर के इस साइड में आएगा तो -3 हो जाएगा। ठीक है, अब P बाई Q -3, इसको हम लोग बट्टा का घटाव बना लेते हैं। तो आइए इसको हम लोग रफ में कर लेते हैं। देखिएगा, Q जो है
बट्टा में है और 3 के बट्टा में कुछ नहीं है तो हम 1 मान लेते हैं। तो Q और 1 का लघुत्तम क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद Q में हम लोग जब Q से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। और 1 में जब हम लोग P से गुना करेंगे तो P ही मिलेगा। और माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह हम लोग लगा लिए। और फिर जब हम लोग Q में 1 से डिवाइड करेंगे तो Q मिलेगा। और फिर Q में हम लोग 3 से गुना करेंगे तो 3Q मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आइए इसको लिख लेते हैं। देखिएगा 2√5 ये पहले से ही है तो इसको हम लोग लिख लेंगे। और हम लोग को क्या मिला है, P माइनस 3Q बट्टा Q। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा इस 2 को अगर हम बराबर के इस साइड में भेज रहे हैं तो यह बट्टा में होगा, क्योंकि इधर गुना में है तो बराबर के इस साइड में आएगा तो यह भाग में होगा। तो यह हो जाएगा √5 बराबर P माइनस 3Q बट्टा 2Q। यहाँ से 2 आ गया। ठीक है, अब चलिए देखिएगा हम लोग लिखेंगे हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए √5 हम लोग फर्स्ट को प्रश्न में ही सॉल्व किए हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो अगर आप लोग वह वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले जाकर उसको देख लीजिए, तो आपको यह अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है, तो फिर हम लोग लिखेंगे तो P माइनस 3Q बटा 2Q भी एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, 2Q भी एक अपरिमेय संख्या होगी। प्रश्न संख्या 3। तो चलिए प्रश्न को पढ़ लेते हैं। प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। यानी कि आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है 1/√2, सेकेंड है 7√5 और थर्ड है 6 + √2। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। देखिएगा यहाँ पे 1/√2 अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, तो हम लोग इसके उल्टा मान लेंगे। यानी कि लिखेंगे माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। तो चलिए इसको हम लोग लिख लेते हैं। माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब चलिए जब हम लोग 1/√2 को परिमेय संख्या माने हैं तो हम लोग लिख सकते हैं 1/√2 बराबर P/Q, क्योंकि जो संख्या P/Q के रूप में होता है उसे हम लोग परिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे जहाँ P और Q सअभाज्य संख्या है, तो लिख लेते हैं जहाँ P और Q सअभाज्य पूर्णांक हैं। ठीक है, और
क्यू बराबर 0 नहीं है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिएगा हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 1/√2 है, इसका परिमेयकरण कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए यहाँ पे हम लोग परिमेयकरण कर लेते हैं। 1/√2, और परिमेयकरण जब होता है तो नीचे वाला को ही हम लोग ऊपर में भी गुना करते हैं और नीचे में भी करते हैं। ठीक है, यानी कि हर को ही परिमेयकरण करते हैं। ऊपर वाला को अंश बोला जाता है और नीचे वाले को हर बोला जाता है। ठीक है, तो हर का परिमेयकरण होता है, कभी भी इसको याद रखिएगा। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ √2 गुना √2। ठीक है, बराबर P/Q है, तो लिख देंगे हम लोग। अब देखिएगा जब √2 में 1 से हम लोग करेंगे गुना तो क्या मिलेगा, √2 ही मिलेगा। और फिर जब हम लोग √2 में √2 से करेंगे तो सिर्फ 2 मिलेगा, क्योंकि रूट में रूट से जब गुना होता है तो रूट ख़त्म हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखिएगा √2 गुना √2 बराबर 2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि रूट से रूट कैंसिल हो जाता है और सिर्फ इसमें एक संख्या निकल जाता है। जैसे हम आप लोग को यहाँ पे बता दें कि रूट में रूट से होगा तो √4, और 4 का यहाँ पे वर्गमूल निकल जाएगा 2। ठीक है, तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा बराबर P/Q। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको तिर्यक गुना कर देते हैं। जब बराबर में रहता है तो तिर्यक गुना होता है, तो चलिए तिर्यक गुना कर देते हैं। यानी कि इसको हम √2 ऐसे ही रहने देते हैं और इस 2 को इसमें हम कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 2P/Q। ठीक है, फिर हम लोग लिखेंगे यहाँ P और Q पूर्णांक है, तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। यहाँ P और Q पूर्णांक है, पूर्णांक है। ठीक है, इसलिए 2Q, सॉरी यहाँ पे 2P है, 2P/Q। यहाँ से आप देख सकते हैं 2P/Q, तो इसी को हम लोग लिखे हैं यहाँ पर। फिर लिखेंगे 2P/Q एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, परंतु हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, उदाहरण में हम लोग सिद्ध किए हैं इसको। √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे परंतु हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे अतः हमारी कल्पना गलत सिद्ध है। ठीक है, इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, एक अपरिमेय संख्या है। तो आप इस प्रकार से इसको हल कर सकते हैं।
एक बार हम इसको पूरा दिखा देते हैं, आप लोग इसको फेयर में नोट कर लीजिए। पहले हम लोग इसके उल्टा मान लेंगे, यानी कि लिखेंगे माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो चलिए लिख लेते हैं। माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, उसके बाद जब हम लोग इसको परिमेय संख्या माने हैं तो हम लोग लिख सकते हैं 7√5 बराबर p/q, क्योंकि जो संख्या p/q के रूप में होता है उसे हम लोग परिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है, जहाँ p और q सअभाज्य पूर्णांक है तो हम लोग इसको यहाँ पे लिख लेंगे, जहाँ p और q सअभाज्य पूर्णांक है और q बराबर 0 नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिएगा यहाँ पर अगर इस 7 को हम बराबर के इस साइड करते हैं तो यह भाग में हो जाएगा, क्योंकि इधर जो है यह गुना में है। ठीक है, तो बराबर के इस साइड हम लोग करेंगे तो क्या चीज़ में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ लिखते हैं रूट अंडर 5 बराबर p/7q। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा p और q क्या है, पूर्णांक है, तो इसको हम लोग लिख लेंगे यहाँ p और q पूर्णांक है। ठीक है, फिर हम लोग लिखेंगे अतः p/7q, यहाँ से हम लोग लिखे हैं p/7q जो है इसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे p/7q एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो आइए यहाँ पे हम लोग लिखते हैं एक परिमेय संख्या है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर जानते हैं कि √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग लिख लेते हैं, परंतु हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, और इसको हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन में ही सॉल्व किए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं यह फर्स्ट वीडियो √5 वाला, तो आप जाकर पहले इसको देख लीजिए। ठीक है, फिर यहाँ पर आइएगा, जब √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ पर हमारी कल्पना जो है वह गलत हो गई। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे अतः हमारी कल्पना गलत सिद्ध होती है। तो फिर 7√5 जो होगा वह एक
अपरिमेय संख्या ही होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं 7√5 एक अपरिमेय संख्या ही है। ठीक है, तो आप इस प्रकार से सिद्ध कर सकते हैं। 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम लोग इसके उल्टा मान लेंगे, यानी कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। तो चलिए इसको लिख लेते हैं यहाँ पे। माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब देखिएगा, जब हम लोग इसको परिमेय संख्या माने हैं 6 + √2 को, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 6 + √2 बराबर p/q, क्योंकि p/q के रूप में जो संख्या होता है उसको हम लोग परिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है, जहाँ p और q सह-अभाज्य पूर्णांक है, तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। चलिए आइए यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, जहाँ p और q सह-अभाज्य पूर्णांक हैं और q बराबर 0 नहीं है। ठीक है, इतना हम लोग लिख लेंगे। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिएगा, फिर हम लोग यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे है 6 + √2, तो इस 6 को अगर हम बराबर के इस साइड में लाते हैं तो इधर प्लस में है तो इधर माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको पहले हम लोग लिख लेते हैं। √2 बराबर p/q और -6। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इस टर्म का बाटा का घटाव बना लेंगे। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग रफ में करते हैं। देखिएगा, अगर हम यहाँ पे 6 के नीचे 1 ले लेते हैं तो q और 1 का एलसीएम कितना होगा, तो q ही होगा। तो यहाँ पर हम q लिख लेते हैं। फिर जब हम q में q से भाग करेंगे तो हम लोग को 1 मिलेगा, और 1 में p से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, p मिलेगा। फिर यहाँ पे देखिएगा, जब q में हम लोग 1 से भाग करेंगे तो q मिलेगा, और q में 6 से क्या करेंगे, गुना करेंगे तो 6q मिलेगा, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस, और ये हो जाएगा 6q। तो फाइनली हम लोग को कितना मिला, p - 6q/q। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग लिख लेते हैं। √2 बराबर p - 6q/q, जहाँ p और q क्या है, पूर्णांक है, तो हम लोग लिख लेंगे यहाँ p और q पूर्णांक है, अतः p - 6q/q, यहाँ से हम लोग इसको लिखे हैं p - 6q/q। ठीक है, यह एक क्या है, यह एक परिमेय संख्या है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है।
परंतु हम जानते हैं कि रूट 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, तो इसको हम लोग लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा, अगर रूट में कोई भी संख्या हो, मान लेते हैं अगर रूट 2 है तो ये तो क्या है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन अगर रूट 4 हो तो यह क्या है, यह परिमेय संख्या है, क्योंकि 4 का वर्गमूल 2 यहाँ पे निकल जाएगा, तो यह परिमेय संख्या है। लेकिन रूट 3 जो है, रूट 3 क्या है, यह एक अपरिमेय संख्या है। और रूट 5 क्या है, रूट 5 भी एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि यह रूट अंडर में से नहीं निकलेगा, यह रूट में से नहीं निकलेगा, और 3 भी रूट में से नहीं निकलेगा, इसका कोई वर्गमूल नहीं होगा। ठीक है, यह रूट अंडर में से नहीं निकलेगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखे हैं एक परिमेय संख्या है क्या, p-6q बटा q क्या है, यह एक परिमेय संख्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। परंतु हम जानते हैं कि रूट 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है, अतः हमारी कल्पना गलत सिद्ध होती है यहाँ पर। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे, अतः हमारी कल्पना गलत सिद्ध होती है, गलत सिद्ध होती है। तो क्या हो जाएगा, 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या ही होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या ही होगा। तो आप इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा।